सोशल मीडिया पर अगर अकाउंट्स देखें आप पीटीआई के, तो वो दावे कर रहे थे कि जी हड़ताल कामयाब हो गई है। पूरा आसमान भरा हुआ था। मरीम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कमाल कर दिखाया। हलीमा खान साहब का अपना बेटा पतंगबाजी करने में मसरूफ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावत, मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि अपोजिशन लीडर अचकजई साहब हैं, उनसे उनकी मुलाकात होने जा रही है। आज तो हुकूमत और ज़्यादा मजबूत हो गई कि उसे तरीके इंसाफ जैसी कमज़ोर अपोजिशन का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं जावेद, और आज जो बात करेंगे हम, वो तरीके इंसाफ की एक और नाकाम कॉल, एक और नाकाम हिकमत अमली, और एक और बड़ी नाकामी कि वो अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में नाकाम रहे। हड़ताल की कॉल दी गई थी 8 फरवरी को, और कहा गया था कि जी पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। लेकिन पेशावर या केपीके की चंद गलियों को बंद करवाने के अलावा तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। हाँ, हड़ताल बड़ी कामयाब थी। सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर अगर अकाउंट्स देखें आप पीटीआई के, तो वो दावे कर रहे थे कि जी हड़ताल कामयाब हो गई है, दुकानें बंद हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि जो वीडियोस वो डाल रहे थे, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई 8 बजे की थी, कोई 9 बजे की थी। और जब हकीकत सामने आई, जब दुकानें खुलने का टाइम हुआ, तो उसी तरह रौनक थी, उसी तरह दुकानें खुली थी जिन इलाकों में खुलती हैं। इतवार जो लाहौर जैसा शहर है, वो वैसे ही इतवार को बंद होता है। इस तरह बड़े शहरों में भी होता है। कुछ छोटे शहर जो होते हैं वो खुलते हैं, लेकिन वो आज मुकम्मल तौर पर खुले थे। आम आदमी ने तहरीक इंसाफ की हड़ताल की कॉल को बिल्कुल मुस्तरद किया है, और बता दिया है कि तहरीक इंसाफ की इंतशारी सियासत, तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत की कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में देखें, मुकम्मल तौर पर अमन था, सुकून था। लोग अपने रोज़मर्रा के कारोबार में मगन थे। कराची में भी यही हाल था। कराची जैसा बड़ा शहर, वो अपने मामूल के मुताबिक था। जहाँ इतवार को दुकानें बंद थीं, जहाँ खुलती थीं, वो खुली हुई थीं, कारोबार कर रही थीं। और लाहौर तो वैसे ही जश्न मना रहा था, बसंत फेस्टिवल चल रहा था। और जितना कारोबार लाहौर में हुआ 8 फरवरी को, वो तो आम दिन में होता ही नहीं है। तमाम रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, तमाम जो अहम पॉइंट्स थे, जो संडे को शॉप इसके लिए खाने के लिए होते हैं, वो खुले हुए थे, क्योंकि संडे वैसे ही लाहौर में छुट्टी का दिन होता है। लेकिन आसमान देखें, पूरा आसमान भरा हुआ था। मरीम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कमाल कर दिखाया, और 3 दिन की जो फेस्टिविटीज़ थी, उसका भरपूर जो फाइनल था, वो संडे को था। लोग पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए हुए थे, और इकट्ठे होकर उन्होंने पंजाब की सकाफ़त को और लाहौर की सकाफ़त को सेलिब्रेट किया। और हड़ताल तो दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं, तो उसमें तो तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल थे। हलीमा खान साहबा का अपना बेटा पतंगबाज़ी करने में मसरूफ़ था। तो जो तशद्दुद की सियासत और एहतजाजी सियासत, उसकी कह सकते हैं कि आज एक बहुत ही अलमनाक दिन था तहरीक इंसाफ के लिए, कि जो झूठ की सियासत, जो मुनाफ़िक़त की सियासत, जो इंतशार की सियासत वो चाहते थे, आज पाकिस्तानी अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। एक और बात है, लोग वैसे हड़ताल करें किस बात पे? क्या इमरान खान साहब को बाहर निकलवाने के लिए? क्या एक शख्स जो चोरी के इल्ज़ाम में सज़ा याफ़्ता है, उसको जेल से निकालने के लिए अवाम बाहर निकले? अवाम को समझ आ चुकी है कि तहरीक इंसाफ की सियासत अब सिर्फ़ एक शख्स के गिर्द घूमती है, जो उसके ज़ाती मफ़ादात के लिए है। उनकी सियासत तो वैसे भी अडयाला जेल में कैद जो इमरान खान साहब हैं, उनकी बहनें जो हैं, वो वैसे ही पार लगा चुकी हैं। जो अडयाला जेल के बाहर हर ट्यूसडे को मजमा इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं, तो वो वहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते। तो वो तो हर ट्यूसडे को वहाँ पर तो ज़्यादातर तो सहाफ़ी और सोशल मीडिया के लोग होते हैं। तो इस सारे मामले में वो सबको अंदाज़ा हो चुका है, और इवन
तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो हैं, वो भी अब मायूसी का शिकार हैं। वो भी समझते हैं कि सिस्टम को चलने देना चाहिए। सिस्टम में ये इस तरह की एहतजाजों की, हड़तालों की कॉल अब अहमियत नहीं रखती। अब सोशल मीडिया के ज़रिए सिर्फ़ प्रेशर डालना अब वो भी ख़त्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर तो आप हड़ताल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर तो आप अपनी एहतजाजी सियासत चला सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप वीडियोज़ पुरानी शेयर करके, डॉक्टर्ड करके, उनको इंजीनियर्ड करके एआई के ज़रिए बना के चला सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर आप अब वो बयानियाँ बनाने में नाकाम हो चुके हैं, लोगों को कायल करने में नाकाम हो चुके हैं और हड़ताल तो अब होने से रही। अब बात है डायलॉग की, बात करने की। आएँ बात करें, हुकूमत बड़ी सीरियस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दावत, मेरा ख़्याल है, उम्मीद है कि अपोज़िशन लीडर अचकज़ई साहब हैं, उनसे उनकी मुलाकात होने जा रही है। बड़ा अहम मुलाकात होगी और सुहेल अफरीदी केपीके के वज़ीर आला, वो भी आके मिल चुके हैं। तहरीक इंसाफ वैसे भी कई धड़ों में बँटी हुई है। तहरीक इंसाफ की जो हलीमा खान साहिबा हैं, जो इमरान खान साहब की बहन है, वो मिशाल यूसुफ़ज़ई जो हैं, जो बुशरा बीबी के बहुत करीब समझी जाती हैं, बल्कि तर्जुमान हैं, वो आपस में एक-दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं। शेर अफ़ज़ल मरमत साहब को देख लें, वो कैसे पोल खोल रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब एक तरफ जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब एक तरफ जा रहे हैं, शफ़ी जान साहब का रुख दूसरी तरफ है। तो एक तहरीक इंसाफ में इस वक़्त जूतियों में दाल बँट रही है। उनका अपना कोई किबला नहीं है और तवक्को ये की जा रही है जी कि हुकूमत इससे प्रेशर में आएगी। आज तो हुकूमत और ज़्यादा रिलैक्स हो गई है। आज तो हुकूमत और ज़्यादा मज़बूत हो गई है कि उसे तहरीक इंसाफ जैसी कमज़ोर अपोज़िशन का सामना है। और तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, ये उनके अपने लीडर्स जो हैं, उसको डुबो रहे हैं। हाँ, आएँ बात करें, पार्लियामेंट का फ़ोरम इस्तेमाल करें। पार्लियामेंट के फ़ोरम पे बात होनी चाहिए, जो कि राइट जगह है और हुकूमत से बात करें, आम आदमी के मसाइल पे बात करें, महँगाई पे बात करें, इन्वेस्टमेंट पे बात करें और इतनी बड़ी तादाद में अरकान असम्बली हैं, वो आएँ, तवज्जो दिलाएँ, नोटिस दें अवाम के मसाइल पे। लेकिन अब सड़कों की सियासत की गुंजाइश नहीं रही पाकिस्तान में। 2014 में जो आदत पड़ी थी तहरीक इंसाफ को चंद मखसूस लोगों की सरपरस्ती में सियासत करने की, जो 2017 में 2018 में जारी रही, जहाँ उनको हुकूमत दिलवाई गई और फिर बाद में भी वो उसका जो दम तोड़ा उसकी इनकी सियासत का, तो अब ये सियासत पाकिस्तान के लिए ख़राब है, गलत है। अब मुफ़ाहमत की सियासत होनी चाहिए, मईशत को मज़बूत बनाने की सियासत होनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस सियासत के लिए दावत भी दे चुके हैं, वो बात भी कर चुके हैं। वो कह रहे हैं आएँ, बैठें, बात करें। तो मेरा ख़्याल है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में अब तमाम जमातों को बैठ के मईशत को बेहतर बनाने के लिए एक-दूसरे से ताउन करने की ज़रूरत है। तो तहरीक-ए-इंसाफ को सबक सीखना चाहिए कि 8 फरवरी जैसे कॉल नहीं देनी चाहिए और जिसने भी 8 फरवरी की कॉल दी थी, उसने तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ज़्यादती की। तहरीक-ए-इंसाफ को कह सकते हैं कि मज़ीद नीचे गिराने की ये साज़िश थी। अब तहरीक-ए-इंसाफ को उस बंदे को ढूँढना चाहिए जिसने 8 फरवरी को एहतजाज और हड़ताल की कॉल दी थी। तब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।